जो चीज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं वो मैंने प्रैक्टिकली किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट दिस इज 100% वर्किंग। मैं आपको प्रूफ्स के साथ में बताने वाला हूं। यहाँ पे कोई कैच नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। लिटरली यू कैन अर्न मनी फ्रॉम एनएफटीज विद जीरो इन्वेस्टमेंट एंड जीरो रिस्क। पर क्या बेचना है, कैसे बेचना है, हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। 15 साल की 3 स्टूडेंट्स ने मिलकर एक एनएफटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका मेन इंटेंशन है टू सपोर्ट अ वेरी नोबल कॉज जो शार्क्स को बचाने के लिए यूज होने वाला है। इफ इन केस यू वांट टू सपोर्ट दीज किड्स यू कैन डेफिनेटली गो एंड हैव अ लुक एट द लिंक व्हिच आई मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड प्लीज नोट, ये किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है। आई एम जस्ट हेल्पिंग दोज स्टूडेंट्स। हाय, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल और इस वीडियो को अगर पसंद करते हो देखने के बाद में तो लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जिससे आप एनएफटीज के थ्रू जीरो इन्वेस्टमेंट और जीरो रिस्क के पैसा कमाएंगे, उस पूरे प्रोसेस के 6 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बहुत ही क्विकली बता देता हूं। नंबर 1, फाइंड गुड एनएफटी प्रोजेक्ट्स। अब कैसे ढूंढने हैं उसके ऊपर मैंने लास्ट वाला जो एपिसोड किया है एनएफटी सीरीज का, जिसका लिंक मैं आपको सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके दे दूंगा, उसे देख लीजिए। दूसरा, चेक देयर व्हाइट लिस्ट रिक्वायरमेंट। व्हाइट लिस्ट के बारे में भी मैंने आपको पहले के एपिसोड में बताया हुआ है, अगर आपने मिस कर दिया है तो वो आप जाके जरूर देख सकते हैं। तीसरा, यू नीड टू स्टार्ट ग्राइंडिंग टू गेट व्हाइट लिस्टेड। व्हाइट लिस्ट आपको होना है उन एनएफटी प्रोजेक्ट्स में जो आप शॉर्टलिस्ट करते हैं। चौथा, गेट द व्हाइट लिस्ट टोकन। तो जब प्रोजेक्ट में वो टाइम आएगा जब आपको व्हाइट लिस्ट दिया जाएगा तो आपके वॉलेट में आपको व्हाइट लिस्ट टोकन दे दिया जाएगा, which is what you're actually going to be using to earn money. पांचवा, sell that whitelist token on a marketplace. कौन सी marketplace है, कैसे बेचना है वो भी आपको बता दूंगा। And last not the least, get money in your wallet. ये हैं वो बहुत ही सिंपल से 6 क्विक स्टेप्स जो आपको करने हैं to earn money with NFTs with zero investment and zero risk. अब हो सकता है कि कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बताना मिस कर दूं, तो just in case अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं या अगर आप कोई पर्टिकुलर वीडियो डिटेल में चाहते हैं आगे, तो you can let me know in the comment section below. भूलना मत, जो भी चीज पूछना चाहते हो उसके ऊपर वीडियो करो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। अब इसी चीज का प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको कुछ ही मिनट्स में देता हूं, पर उसके पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, पर ये इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप इसी चीज को करना चाहते हो। तो जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूं ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज जो भी मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूं, दिस इज फॉर द सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड एनएफटी। मैंने आपको पहले के एपिसोड में बताया है कि अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं इसमें वो है सोलाना बेस्ड, सोल बेस्ड, जो अगर आप चाहें तो काफी इजीली कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप इस चीज को करते हैं तो आपको एक वॉलेट बनाने की जरूरत पड़ेगी जो सोल का वॉलेट होगा, सोलाना का वॉलेट होगा। यू कैन यूज सोल वॉलेट्स लाइक फैंटम या सॉलिड या और भी बहुत सारे हैं। मैं पर्सनली फैंटम यूज करता हूं। इफ इन केस यू वांट यू कैन आल्सो डू दैट। फैंटम के ऊपर अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूं। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मोस्ट एनएफटी प्रोजेक्ट्स तो आपको व्हाइट लिस्ट टोकन देते ही हैं जो आपके वॉलेट में आपको मिल जाता है, जो इस प्रकार से दिखता है, जो आप बहुत ही इजीली सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को, या अगर आप बेचते हैं मार्केट प्लेस पे तो आप इजीली लिस्ट कर सकते हैं। पर कुछ केसेस में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको वॉलेट बेस्ड व्हाइट लिस्ट टोकन नहीं देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, आप उसको बेच नहीं सकते हैं। इन केसेस में यू कैन नॉट सेल इट। अगर आप सेल नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो इस केस में यू कैन नॉट मेक एनी मनी। काफी केसेस में ऐसा होता है कि पहले से ही प्रोजेक्ट अनाउंस कर देता है जो भी व्हाइट लिस्ट टोकन होंगे वो वॉलेट बेस्ड नहीं होंगे, तो वहां से आपको समझ जाना पड़ेगा कि भाई आप इसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। पर काफी केसेस में वो मेंशन नहीं करते हैं। जब आपको एकदम एंड मोमेंट पे पता लगता है तो दिस इज द टाइम यू नीड टू एग्जिट, क्योंकि आपका कुछ नहीं होने वाला है। यू कैन जस्ट लीव दैट। वहां पे आपकी मेहनत थोड़ी सी वेस्ट हो जाती है, विच इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जो मेरे हिसाब से ना आप वहां पे कुछ खोएंगे नहीं। इट इज जस्ट दैट आपने जो ग्राइंड किया है उस व्हाइट लिस्ट को पाने के लिए, आप वहां से कुछ पैसा निकाल नहीं पाएंगे। आपकी जो मेहनत है वो वाला पार्ट थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। पर पैरेलली काफी सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी होंगे जहां से आपको ये चीज ऐसी नहीं होगी। चौथी चीज ये समझ लो कि व्हाइट लिस्ट टोकन का कोई स्पेसिफिक प्राइस नहीं होता है। प्रोजेक्ट कितना हाइप्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो काफी लोग चाहते हैं कि भाई मैं व्हाइट लिस्ट हो जाऊं, जो स्टार्टिंग में आपको ज्यादा पता नहीं लगता है, पर काफी केसेस में ऐसा होता है कि आपको पहले से पता लग जाता है कि भाई अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू मिंट दिस। अगर वो हाइप ज्यादा है, अगर वो जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, अगर जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, तो उसका जो प्राइस है मार्केट प्लेस में वो ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। कुछ टोकन्स के जो प्राइस हैं वो आपको 0.000 समथिंग में मिल जाते हैं। कुछ के होते हैं जो आपको 1, 2 सोल, 3 सोल, 4 सोल, 5 सोल तक दे देते हैं, जो काफी ज्यादा अमाउंट होता है। 1 सोल इज इक्वल टू ऑलमोस्ट $100। इतना ध्यान रखो फिलहाल के लिए।
तो अगर आप 2 सोल में बेचते हैं या फिर आपके पास में 3 सोल है तो आप $200-300 आराम से कमा सकते हैं। दिस इज व्हाट यू कैन डू विद वन व्हाइट लिस्ट टोकन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर ध्यान रखने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से ये चाहता था कि आपको ये पता हो, तो अगर ये कंडीशंस मानना चाहें तो आप कंडीशंस मान सकते हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायरमेंट नॉट कंडीशन, जो आपको पता होना चाहिए ताकि आपको बाद में ऐसा ना लगे कि भाई मुझे तो ये पता नहीं था, या फिर आप बीच में क्लूलेस महसूस करें कि भाई अब मुझे व्हाइट लिस्ट टोकन मिलेगा कैसे, अब मैं क्या करूं। तो उन सारे इश्यूज को हटाने के लिए मैंने सोचा कि ये आपको ट्रांसपेरेंटली काफी चीजें बता दूं। इतना जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप व्हाइट लिस्ट होते हैं तो आपको मैक्सिमम केसेस में वो आपका एड्रेस मांग, जो जब आप वॉलेट क्रिएट करेंगे तो आपका एक यूनिक एड्रेस होगा जो आप उनको कॉपी पेस्ट करके देते हैं, उसी एड्रेस पे आपको व्हाइट लिस्ट का टोकन मिलता है। एक डिटेल्ड वीडियो जरूर करूंगा वॉलेट्स के ऊपर जहां पे आपको और अच्छे से बताऊंगा डिटेल में ये चीजें होती कैसे है, क्या क्या करना पड़ता है, और फिलहाल के लिए इतना जानना जरूरी है। अब बात करते हैं उस प्रैक्टिकल एग्जांपल की जो मैंने खुद ने किया। मैं यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल देके बताने वाला हूं जिसके टोकन को मैंने बेचा है। मैंने काफी बार ये चीजें करी है, पर मैं आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल देना चाहूंगा। वन ऑफ द एनएफटी प्रोजेक्ट्स जो सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड था, जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, उसका नाम था फेडेड फॉक्सेस। ये फेडेड फॉक्सेस का डिस्कॉर्ड सर्वर है। अब यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी मिंट हो चुका है, काफी टाइम हो गया है इसको, मैं इसका एक एनएफटी को होल्ड करता हूं। यहाँ पे व्हाइट लिस्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी इन लोगों ने हटा दी है। तो एग्जांपल को बताने के लिए कि व्हाइट लिस्ट की रिक्वायरमेंट कहां पे कैसे मेंशन होती है, मैं आपको एक दूसरे एनएफटी प्रोजेक्ट का एग्जांपल बता रहा हूं जिसमें भी मैं व्हाइट लिस्टेड हूं, जिसको मैंने शॉर्टलिस्ट किया था। आई ग्राइंडेड फॉर दैट एंड आई गॉट द व्हाइट लिस्ट। देखो यहाँ पे आपको साइड में सारी डिटेल नजर आ जाएगी। यहाँ पे आपको व्हाइट लिस्ट रिक्वायरमेंट, व्हाइट लिस्ट क्राइटेरियाज नजर आ रहे हैं, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपको क्या क्या चीजें करनी है व्हाइट लिस्ट पाने के लिए। अब ये जो रिक्वायरमेंट है ये चेंज होती रहती है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। कहीं पे आपको सिर्फ चैट लेवल के ऊपर करने पड़ते हैं, कहीं पे आपको इनवाइट करना पड़ता है बहुत लोगों को, कहीं पे कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ पार्टिसिपेट करना पड़ता है, लोगों की हेल्प करनी पड़ती है। अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं, पर ये चीज रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद में आपको व्हाइट लिस्ट टोकन मिल जाता है। काफी केसेस में आपको ऑटोमेटिकली व्हाइट लिस्ट मिल जाता है, काफी केसेस में आपको एक टिकट रेस करना पड़ता है जो आपको उसी डिस्कॉर्ड सर्वर में कैसे करना है वो सब लोगों से पता लग जाता है। तो फेडेड फॉक्सेस जिसका मैं आपको मेन एग्जांपल बता रहा हूं कि मैंने कैसे उसको बेचा, तो वहां पे जब मुझे व्हाइट लिस्ट मिला, व्हाइट लिस्ट टोकन मिला, तो मैंने जो सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करी, व्हाइट लिस्ट टोकन मिल गया और वो मुझे मेरे फैंटम वॉलेट में भेज दिया गया। तो फेडेड फॉक्सेस के मुझे 2 व्हाइट लिस्ट मिले थे। अब ये जो चीज है ना, ये चेंज होती रहती है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। काफी सारे केसेस में आपको एक ही व्हाइट लिस्ट मिलता है, काफी में 2 मिलता है, काफी में 3-4 भी मिल जाते हैं। इट ऑल वैरीज। और अलग अलग लेवल के इंटरैक्शन के हिसाब से आपने किस तरीके से परफॉर्म किया हुआ सर्वर में, उस हिसाब से भी आपको अलग अलग रोल मिलते हैं। अगर आपको ओजी रोल मिलता है, हो सकता है आपको ज्यादा टोकन मिल जाएं। अगर आप एक नॉर्मल व्हाइट लिस्टेड हैं तो आपको एक ही टोकन मिलेगा। तो ये चीजें चेंज होती रहती है। इस चीज का कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है कि भाई ये तो ऐसा ही होगा। तो इस केस में मुझे 2 व्हाइट लिस्ट टोकन मिले थे फेडेड फॉक्सेस के। तो मैंने सोचा कि मैं पहले एक मिंट करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा, एक टोकन बेच दूंगा, दूसरे को यूज करके मैं मिंट कर लूंगा। वो मैंने सोचा था, पर फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, दोनों को ही बेच देते हैं, क्योंकि मैंने फाइनली डिसाइड करा था कि मैं मिंट करूंगा ही नहीं। इस वजह से मैंने इसको लिस्ट किया एक ऐसे मार्केट प्लेस पे जिसका नाम है फेमस फॉक्सेस। ये ऐसी वेबसाइट है जो आपको नजर आती है यहाँ पे। इसमें भी आपको लॉग इन करना पड़ता है यूजिंग द सेम फैंटम वॉलेट। जो भी यहाँ पे एनएफटी रिलेटेड चीजें होती है वो आपके वॉलेट से ही लिंक्ड होती है। यहाँ पे कोई यूजर नेम, पासवर्ड ऐसे वाली सिचुएशन नहीं होती है। सारा का सारा जो एक्सेस होता है वो आपके वॉलेट के थ्रू होता है, विच इज वेरी सेंसिटिव। इसलिए किसी भी रैंडम वेबसाइट पे जाके कभी कुछ मत करना, एक बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। फेमस फॉक्सेस वेरी ट्रस्टेड मार्केट प्लेस जहां पे आप व्हाइट लिस्ट टोकन को बेच सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने उन टोकन्स को लिस्ट किया और जैसा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है स्क्रीनशॉट में, मैंने दोनों ही व्हाइट लिस्ट टोकन्स को एक सोल में बेचा, जिसका मतलब है मैंने $200 के आसपास की कमाई करी, जो अगर मैं कन्वर्ट करूं इंडियन रुपीज में दैट वाज समथिंग अराउंड 15,000 रुपीज जो मैंने कमाया दोनों टोकन्स को बेच। तो इस तरीके से बिना अपना पैसा लगाए, बिना रिस्क के मैंने यहाँ पे फेडेड फॉक्सेस में व्हाइट लिस्ट पाया, उन व्हाइट लिस्ट को बेचा और बेचने के बाद में पैसा कमा लिया। अब हो सकता है जहां मुझे ये 15,000 मिले, कुछ केसेस में हो सकता है मुझे 1,000 ही मिलता, कुछ केसेस में हो सकता है मुझे 40-50 हजार मिल जाता। इट विल ऑल वैरी, पर आपको डेफिनेटली यहाँ पे 2 चीजें एकदम फैक्ट की तरह स्ट्रॉन्ग रहेगी, वो है 0 इन्वेस्टमेंट एंड 0 रिस्क। रिस्क में एक छोटा सा है कि अगर आपको वॉलेट बेस्ड टोकन नहीं मिला तो आप बेच नहीं पाएंगे, पर वो चीजें बहुत ही कम केसेस में होती है। अगर आपको कुछ काम करना है, ऑफ कोर्स छोटा सा एलिमेंट तो होता ही है, जो आपको मैंने काफी ट्रांसपेरेंटली बता दिया। इस वीडियो में भी इतना ही बताना चाहता था मैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ चीजें मिस कर दी है या फिर कोई डिटेल है जो आप चाहेंगे और डिटेल में ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।